उनकी बात को नहीं माना तो वो जो है ज़बरदस्ती मुझे जेल भेजने और हाजत में ले जा करके बंद कर दिए। वो एक पुलिस के लायक है? नहीं, पुलिस के लायक, उसे बर्खास्त करना चाहिए। जो आदमी पटना में रहता है उसके नाम पे भी रंगदारी का केस, फर्जी केस किया मेरे गाँव में ही। और जो संतोष झा अगर है तो पैसा दीजिए और एफआईआर करा दीजिए, जो मन होता है करा। हम लोग नशा में कभी हाथ तक नहीं लगाए, नशा कभी किए, पुड़िया तक भी नहीं खाए और हमको जेल भेज दिया गया। इस बात से घुटन महसूस होता है। उससे पैसा मांग रहा था, बात कर रहा था, डीलिंग कर रहा था, वो लड़का उसका ऑडियो बनाया। पूर्णिया एसपी कार्तिकेय शर्मा ने जानकी नगर के थाना प्रभारी संतोष झा को सस्पेंड कर दिया है। मामला आप लोगों को पता है, उनका एक घूस मांगने का ऑडियो वायरल हुआ, जिसके बाद उनका सस्पेंशन हुआ। संतोष झा पहले से भी काफ़ी विवाद में रहे हैं। घूस लेकर गलत करने का आरोप उन पर लगता रहा है और कई बार लोगों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन भी किया है कि आप गलत कर रहे हैं। कई निर्दोष को फंसाने का भी आरोप उन पर है। और आज जो हम आपको रूबरू करा रहे हैं, इस लड़का को भी फंसाया गया था और इनको गलत तरीके से फंसाया गया था। ये बात कहने के लिए गांव के सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन भी किया था। हमारे साथ मौजूद है मनीष कुमार, ये बताएंगे कि इनके साथ क्या घटना घटी थी। संतोष कुमार झा, जिन पर कार्रवाई की है पूर्णिया एसपी ने, उन्होंने इनके साथ क्या सलूक किया था, क्या गलती थी इनकी जो इनको जेल भेजा गया था, वो केस अभी भी चल रहा है। क्या संतोष कुमार झा जो जानकी नगर के थाना अध्यक्ष अब तो नहीं रहे, उनको सस्पेंड कर दिया गया है, आपको जेल भेजा था वो? हाँ, जेल भेजा था मुझे। क्या गलती कर दिए थे? कोई गलती नहीं थी। हमारे पड़ोसी एक मुखिया जी थे और आकर के हमारे घर पे मम्मी पापा के साथ मारपीट की ये इन्फॉर्मेशन, हम तो दुकान पर थे, कॉल किए संतोष झा को हम, और डीएसपी साहब को भी कॉल किया और 112 नंबर पे भी कॉल किए। वो आए और हमारे घर पे देख करके गए और बोले कि चलो आवेदन देना, और वहाँ पर जा कर के थाना के मेन गेट से नहीं, पीछे से ले जा कर के अपने डेरा पर जा कर के हमको धमकाने लगे कि जो कहता है सुनने न, उसका बात मान लो, नहीं तो तुमको जेल भेज देंगे। और उसके बाद जो है हमको जो है ले गया और बंद करके उसके बाद जो हमको फंसा करके जेल भेज दिया। अच्छा, थाना का मेन गेट से नहीं ले गया? नहीं, मेन गेट से हमको नहीं ले जाया गया, वो पीछे से ले गया? पीछे से ले जाया गया। पीछे से ले जाके कहाँ रखा हो? पीछे से ले जा करके पहले वहाँ पे क्या कहते हैं क्वार्टर में रखा, उसके बाद जो है। अच्छा, वो अपना क्वार्टर में रखा? हाँ, उसके बाद जो भी बातचीत आपसे हुई वो क्वार्टर में ही हुई? हाँ, क्वार्टर में हुई। उसके बाद जब हमने उनकी बात को नहीं माना तो वो जो है ज़बरदस्ती मुझे जेल भेजने और हाजत में ले जा करके बंद कर दिए। तो जेल भेजने की पहले धमकी दिया? हाँ, धमकी दिया कि तुमको ऐसा केस बनाएंगे कि तुम्हारा सब पढ़ाई लिखाई, तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर देंगे तुमको हम। यानी कि पहले वो साजिश किया? हाँ। किसी के लिए काम करने के लिए आपका कहा? हाँ। क्या काम था जो करने के लिए कह रहा था वो एक सर्वोदय आश्रम की ज़मीन है जो जिला गजट में 92 में पास हो गई थी। उस ज़मीन को भूमाफिया सूर्यकांत जी जो फर्जी रजिस्ट्री करवा करके, मोटेशन करवा करके अतिक्रमण कर लेता, उसके विरोध में हम लोग बराबर सार्वजनिक चीज़ को लेकर के हम लोग मांग रखते थे और उसके कैंसिलेशन के लिए हमने DCLR के यहाँ भी फाइल किया था। उसके बाद जो है वो आदेश दिए DM साहब के यहाँ सक्षम न्यायालय में, आप जा कर के कैंसिलेशन के लिए जाइए। तो उसी में उनके पक्ष से उन्होंने कार्रवाई कर दी और इसी पक्ष में उनके रिलेटिव थे, एक नीरज यादव सहायक थाना में थे, वो उनके सूर्यनारायण जी के रिलेटिव नज़दीकी थे और उन्हीं के षड्यंत्र में हम लोगों को, मतलब वो संतोष झा जो थाना प्रभारी हैं और जो एक सहायक हैं, हाँ, दोनों ने मिल करके सूर्यनारायण यादव से साजिश की है और फिर आपको जेल भेजा? हमको जेल भेज दिया। आरोप क्या लगाया? आरोप शराब का आरोप। उससे पहले क्या कहते धमकी दी और उसके बाद पहली बार जब्ती सूची लेकर के आए थे, उस पर कोडिन एसमाइक बहुत सारा लेकर के आए थे। अशोक मंडल जी हाजत में सिग्नेचर करवाने के लिए, हम सिग्नेचर नहीं किए।
अशोक मंडल जी SI हैं वहीं पे जानकी नगर थाना क्या में। बोल रहे थे साइन करिए कि आपके पास से क्या क्या बरामद हुआ है? हाँ, अब आपके पास से बरामद हुआ है। तब हमने आपने जो परिजन आए मिलने के लिए उसको हम बताया कि ऐसा ऐसा हमारे साथ षड्यंत्र चला जा रहा है, हमको बर्बाद करने का। उसके बाद सब आकर के ग्रामीण लोग आकर के सच अवगत कराने के लिए, तब पर भी संतोष झा नहीं माने और जेल भेज दिया? जेल भेज दिए। तो जेल से बेल करा के आप वापस आए? हाँ, आए वापस, बाहर आए। अच्छा ये बात बताइए कि संतोष झा वहाँ ऐसा काम सिर्फ आपके साथ ही किया कि बहुत लोगों के साथ कर रहा है? बहुतों के साथ ऐसा किया, धमकी दे करके पैसा उगाही करना, लोगों को टॉर्चर करना, भूमाफिया, शराब तस्कर और कोडीन विक्रेता, हथियार तस्कर के साथ उसका संबंध है वहाँ पर। अच्छा वो आवाज़ उठाता है वैसे लोगों को वो लोग जेल भेजने का काम करते हैं। ये मतलब निर्दोष लोग बहुत है जिनको जेल भेजा है? हाँ, निर्दोष बहुत आदमी ऐसा है कि पूरा एविडेंस के साथ अगर होगा तो सब आदमी सामने आएंगे जब वहाँ पे जा करके जांच पड़ताल किया जाएगा तो। अच्छा तो आप लोग उनसे बाद में जो आप लोगों का आपके समर्थन में धरना प्रदर्शन हुआ और लोग वहाँ गए तो उन्होंने पूछा नहीं संतोष झा से कि आप अगर उनको गिरफ्तार किए थे तो मेन गेट से लाते, पीछे से क्यों लाए? पूछे लेकिन किन्हीं की बात वो सुनने को तैयार नहीं थे। वो सीधा बोलते थे कि SP साहब इस पे निगरानी कर रहे हैं, इस पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। SP साहब निगरानी कर रहे हैं? SP साहब निगरानी कर रहे हैं। हर एक बात में वो SP का नाम लेते हैं? हाँ, SP साहब का नाम लिए कि इसमें कुछ भी नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, SP साहब डायरेक्ट इस पे निगरानी कर रहे हैं। जो ऑडियो वायरल हुआ है घूस मांगने का, उसमें भी SP साहब का ही जिक्र कर रहे थे नाम? हाँ, वो SP साहब के नाम पे ही उगाही करते हैं और धमकी देते हैं और सिर्फ माफियाओं से, जमीन भूमाफिया सबसे से मिलजुल करके काम करते हैं। ये बताइए कि जिस तरह से संतोष झा ने काम किया है और पहले भी और थाना में जो उनका रिकॉर्ड रहा है, लगभग आपको जानकारी होगी, क्या वो एक पुलिस के लायक है? नहीं, पुलिस के लायक, उसे बर्खास्त करना चाहिए। जो आदमी पटना में रहता है उसके नाम पे भी रंगदारी का केस, फर्जी केस किया मेरे गाँव में ही। अच्छा वो पटना में? हाँ, वो पटना में, उस पे फर्जी केस, रंगदारी मांगा उसका फर्जी है, अपने आप पैसा लेके FIR करता है वो। और जब संतोष झा अगर है तो पैसा दीजिए और FIR करा दीजिए, जो मन होता है करा सकते हैं। ये पुलिस की छवि को खराब किया है, बर्बाद किया है संतोष झा कि चमकाया है? पुलिस की छवि को नहीं, वहाँ के सब लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हम पढ़ाई करते थे, SRB टीचर कॉलेज का प्रशिक्षु है, मेरे साथ खिलवाड़ किया। जब से साहब मेरे साथ घटना हुआ, कभी हम कॉलेज जाना छोड़ दिए, SIP में हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, छोड़ दिए जाना, क्योंकि लगता है कि जब जाते हैं तो जेल का पंखा नजर आता है, लगता है दम घुट रहा है, हमको अब अच्छा नहीं लगता है, हम छोड़ दिए, नहीं जाते हैं। तो वो तो ऐसे में जो सही रास्ते पे काम करने वाले लोग हैं उनको भी डिस्टर्ब करके, आप पढ़ाई कर रहे थे, आपको पढ़ाई में डिस्टर्ब कर दिया, आप बोल रहे हैं आप पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो क्या करेंगे अब? क्या करेंगे जब तक न्याय नहीं, विश्वास इस तरह से तंग करेगा, हम लोग को लगता है गांव में चलना मुश्किल हो गया कि इस तरह लगता है कि क्या मेरे साथ घटना। कभी जबकि हम लोग नशा में कभी हाथ तक नहीं लगाए, नशा कभी किए, पुड़िया तक भी नहीं खाए और हमको जेल भेज दिया गया। इस बात से घुटन महसूस होता है। घुटन महसूस होता है कि नशा कभी आप किए नहीं नशा का कारोबार में शामिल रहे, गलत चीज़ के लिए आपने आवाज़ उठाई तो आपको गलत काम के लिए जिम्मेदार ठहरा करके आपको जेल भेज दिया। हाँ, मुझे जेल भेज दिया गया। और जो गलत कर रहा है वो उनका दोस्त बना हुआ? दोस्त बना हुआ, खुलेआम। एक नहीं, उसका एक ड्राइवर भी रहता है उसके साथ में, वो सब पैसा मंगाता है, वो सब डीलिंग करता है, वो सब क्वार्टर में। अच्छा बताइए कैसे घुसखोरी का काम जो उनका चलता है कैसे चलता है? उसके साथ में लोकल जो है इस तरह के गलत कारोबार सब उसके साथ रहते हैं। उसका तो मोबाइल डिटेल्स, लोकेशन 5-5 मोबाइल रखते हैं, सबको डीलिंग मैनेजर बहाल कर ले हर एक जगह। अच्छा दलाल रखे हुए हैं? दलाल रखे हुए हैं। अच्छा ये जो ऑडियो वायरल हुआ ये कैसे हो गया, कैसे बना लिया ऑडियो? ये उसके दलाल का ही आवाज़ है, उसका ही सब षड्यंत्र है। वो एक लड़का था, उससे पैसा मांग रहा था, बात कर रहा था, डीलिंग कर रहा था, वो लड़का उसका ऑडियो बनाया, उसका दलाले डीलिंग कर रहा था। कोड वर्ड में 1 किलो 2 किलो दे दो SP साहब के नाम पे, थाना को दे दो, उसका दलाल हूँ कर रहा था। क्या 1 किलो का मतलब कि 1 लाख, 2 किलो का मतलब 2 लाख। अच्छा 1 किलो का मतलब 1 लाख दो? हाँ। 2 किलो का मतलब 2 लाख दो? हाँ, तब काम होगा। और हमको भी बोला गया कि सूर्यकांत जी हमको 1.5 लाख रुपया दिए हैं तो तुम भी दो, तो छोड़ देते हैं। अच्छा ये बात बोले? हाँ, कि तुमको जेल भेजने के लिए 1.5 लाख रुपया हमको मिला है। हाँ, अगर उससे ज़्यादा तुम दोगे तो तुम्हारा सुनेंगे। अच्छा यानी कि पैसा जो देगा हाँ उसका सुनेंगे, उन्हीं का सुनेंगे। हाँ।
और जिनके पास पैसा नहीं है उसका नहीं सुनेंगे, उनके साथ इंसाफ नहीं होगा। नहीं होगा इंसाफ। वो तो पुलिस के लायक ही नहीं है, पुलिस के लायक नहीं। नहीं सिर्फ। अच्छा, लेकिन एक तो बात सोचने वाली है, आपसे हम जानना चाह रहे हैं, अगर आपके साथ गलत ही हुआ है ना, तो आपने तो कोर्ट में तो सारी बातों को बताया होगा कि वहाँ की सर ऐसे मेरे साथ हुई, तो कोर्ट मतलब उनको कुछ कहा कि नहीं कहा? कोर्ट कुछ नहीं, एसपी साहब को आवेदन हमारे परिवार के लोग से दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कार्रवाई नहीं हुआ। ऐसी कोई कार्रवाई उसमें नहीं हुई? नहीं। और वो बोलता रहा कि नहीं नहीं धंधा करता है। और यहाँ तक कि मेरे परिवार के लोगों पे भी वही विपक्षी सूर्यकांत जी के तरफ से जो है, उसकी वाइफ जो मुखिया थे, भूतपूर्व मुखिया हैं, उनके तरफ से मेरे माँ पिताजी हम पे भी उसी डेट में एक FIR और हुई है। मेरे भाई पे 3 FIR एक डेट में किया है, वो पैसा लेकर के। और बोलता भी है कि हम पैसा लिए हैं। हाँ, डेरा पे ले जा करके धमकाता है और बोलता है। अभी तो सस्पेंड कर दिया ना उनको एसपी। सस्पेंड ने उसको बर्खास्त करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। वैसे पदाधिकारी को रहना मतलब कि लोग मतलब कि लगता है कि डर खौफ का माहौल पैदा हो गया है। पुलिस के लायक नहीं है वो। मेरे माँ पिताजी चैन का। पुलिस का काम है सही लोगों का मदद करना, गलत लोगों पे कार्रवाई करना, लोगों को न्याय दिलाना, ये सब उनके दिमाग में चलता है? नहीं, उनके दिमाग में नहीं चलता, ये सब कुछ भी नहीं। उसको सिर्फ पैसा चाहिए, यानी कि पद का पूरी तरह से दुरुपयोग कर रहा है। दुरुपयोग कर रहा है वो, पूरी तरह से दुरुपयोग। पूरा पुलिस का नाक कटा दिया वो। नाक कटा दिया, उसको तो अविलंब बर्खास्त करना चाहिए। बर्खास्त अगर वो रहेगा तो ऐसा ही नाक कटाते रहेगा। नाक कटाते क्या, पूरे राज्य का को बर्बाद कर देगा वो, ऐसे पुलिस पदाधिकारी अगर रहेगा तो। अच्छा, वो थाना प्रभारी है अभी, तो इलाका बर्बाद कर दिया। हाँ, इलाका बर्बाद कर दिया। प्रमोशन लेकर के कहीं मान लीजिए डीएसपी और बड़ा अधिकारी बन तो गया, और बड़ा क्षेत्र को बर्बाद करेगा। अभी तो एक थाना क्षेत्र को बर्बाद कर रहा है, लेकिन पता चलेगा डीएसपी बन गया तो पूरा अनुमंडल क्षेत्र को बर्बाद कर देगा वो। अच्छा, मतलब पूरा भ्रष्टाचार फैला देगा। भ्रष्टाचार ऐसे करप्ट लोग रहेंगे तो लोग का जीना हराम कर देगा। हम लोग रोड पे निकलना छोड़ देंगे। अगर मान लीजिए कहीं IPS बन करके DGP बन गए वो, तब तो पूरे बिहार को बर्बाद कर देगा। कोई बोलेगा उसके डर से? कोई नहीं बोलेगा। पूरा बिहार में जितना रुपया है सब में हमरे है। सब हमरे है, मतलब कि जो चाहेगा मनमानी करेगा। मतलब कि उसको दुनिया से कोई मतलब, सिर्फ उसका इच्छा पूर्ति होना चाहिए। वो अपने इच्छा के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। हाँ। अच्छा, उसमें मानवीय गुण है ही नहीं। मानवीय गुण नहीं है? नहीं, पैसा लेने का गुण पूरा है। पैसा लेने का एक हवस टाइप से है कि मतलब कि हमको पैसा चाहिए और कुछ भी नहीं। वो तो बातचीत में बोलते हैं कि हम तो टीचर आदमी हैं, पहले टीचर रहे हैं, ज्ञान नैतिकता बांटते रहे हैं। नैतिकता उनमें दिखता है? बस यही नैतिकता है, पैसा लेने का, यही है बस। 1 किलो लाओ, 2 किलो लाओ, 5 किलो लाओ, एसपी साहब को दे दो, DGP साहब ऊपर से पटना से तुम्हारा मतलब कि इस टाइप से है। सब जगह मतलब जमीन बेच के दो, लेकिन जहाँ से दो लेकिन दो। हाँ, खुलेआम दो, खुलेआम दो। चलिए ठीक है, आपसे मनीष जी बात करेंगे आपके साथ में। अच्छा, ये बताइए मनीष जी की बात में कितनी सच्चाई है? देखिए मनीष जी जितने भी बात, हम भी इसी के क्षेत्र का, हम भी जानकी नगर थाना क्षेत्र के गंगापुर निवासी हैं। हम जो वहाँ जो देखे हैं अभी का जो माहौल है, जब से जानकी नगर संतोष कुमार झा जी गए हैं थाना प्रभारी बन के, देखिए कि जो निर्दोष है उसको फंसा करके जेल भेजने का काम करते हैं और माफिया को संरक्षण देते हैं। अब बताइए, मैं कई मामले को लेकर के इनको कॉल किया। अब सरकारी ज़मीन का भूमाफिया है कि पूरा बाउंड्री कर रहा था इधर ही, मैंने कॉल किया और वहाँ के प्रिंसिपल ने, हेडमास्टर ने, है कि जहाँ जिन स्कूल का ज़मीन को घेराबंदी माफिया के द्वारा किया जा रहा था, तो व्हाट्सएप के माध्यम से आवेदन भी तत्काल मतलब अर्जेंट एक्शन के लिए दिया गया। लेकिन ये ऐसा लापरवाह है कि ये तुरंत है कि काम को रोकवाने के लेकर के कोई भी पहल नहीं किए। तो हमको ये बात बताइए कि काम पे पहल नहीं किए, ये कितना ईमानदार है, सो बताइए। अरे भैया हम क्या कहें, इसको तो फंसेबे किया, इसको निर्दोष था, इसको इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित किया मनीष जी को, तो कबे किया हम जानते हैं ना। अब बताइए आप ही भैया, क्षेत्र का जो लोग है, हाँ, संतोष झा को कैसा था प्रभारी मानते? ईमानदार या घुसखोर, करप्ट? अच्छा, आपको इज्जत है क्षेत्र में उनका? भैया आपको हम बता दे रहे हैं, आप है ना, आप कोसी आलोक न्यूज के हैं। आप सिर्फ जानकी नगर में जा कर के मार्केट में आदमी से, जितने भी आम जनता है
उनसे उसका खाली बैकग्राउंड ले लीजिए संतोष झा का। आपको कह दे रहे हैं 100 में 100% लोग कहेगा संतोष झा माफिया को संरक्षण दे रहा है और भ्रष्ट पदाधिकारी है। इसको तो पुलिस का वर्दी को है ना नाक कटा दिया है। जहां तक कि मैं तो कह रहा हूं एसपी साहब को और डीआईजी साहब को कि सर आप प्लीज जाइए मेरे क्षेत्र में जानकी नगर थाना क्षेत्र में 12 पंचायत आते हैं। आप अपने से जांच करिए और खुद आम जनता से बैकग्राउंड लीजिए कि ये भ्रष्ट वर्दी पहन करके ये है कि पुलिस का वर्दी पहन कर पूरा है कि निर्दोष छात्र को जो पढ़ाई लिखाई करता है उसको भेजने का काम करता है। वर्दी को पूरी तरह से बेच दिया, वहाँ बेच दिया, इतना बेच दिया है कि आप जो बताइए हम एसमेकर है ही नहीं, हमको एसमेकर बना देगा, हमको अरेस्ट करके भेज देगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ है कि गेट नंबर 1 में कैमरा नहीं लगा हुआ, पीछे से बिजली ऑफिस है, उधर से ले जाता है, समझे। और यदि माल डील नहीं हुआ तो धोबो करता है पूरा, और तब जेलो भेज देता है, एसमेक दे देगा, तुरंत भेज देगा। वहाँ तो ये जो ऑडियो वायरल हुआ है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये ऑडियो जो है वो ऑडियो उनका दलाल उनसे बात कर रहा है, जिसपे वो दलाल है वो आपको मैं सीधा बोल दे रहा हूँ, वो दलाल जो कि हथियार तस्कर माफिया है, वो दलाल जो कि आपको ये जब चंदन ठाकुर जी थे यहाँ पे कस्बा में, वो दलाल पे एफआईआर है। वो दलाल जो कि पूरा बनमनखी अनुमंडल क्षेत्र को बर्बाद करके रख दिया है, वो एसमेक तस्कर बनाता है वहाँ पे। यदि आप एसमेक नहीं बेचते हैं तो उन्हीं का दलाल दरोगा का उसको एसमेक बेचवाएगा, कोडिंग बेचवाएगा, दारू बेचवाएगा, और उसके बाद कमीशन नहीं देगा वो दलाल को, तो वो दलाल क्या करता है कि उसको पकड़वाता है और उसको जेल भेजवाता है, और जो बच्चा को इधर उधर किया उसके साथ तो उसको साजिश करके जेल भेज देता है। यानी कि जो विरोध में बोला, हाँ, उसको जेल, यही एसमेकर है। हाँ, वही एसमेकर, उसी को 2 को पुड़िया दिया जेबी में, बस है तुमने जेबी में पुड़िया है तुरंत। हम जानते हैं, हम अपने गाँव नहीं जा रहे हैं डर के मारे, कि हम सोच रहे हैं कि इसके साथ हुआ जो वो हमारे साथ भी नहीं हो जाए। हम घर जाना बंद कर दिए संतोष झा जी के डर से कि जरा हमरो है कि जेल ने भेज दे संतोष झा। और उसके बाद है कि हम पढ़े लिखे, एक हमारा कैरेज यूनिवर्सिटी क्षेत्र में अलग है, हम कहीं कुछ आपको भी डर है कि जाएंगे तो हमको भी शराब माफिया बना देगा, माफिया बना ही देगा। अब बताइए, एक घर में 10 भाई हैं, 5 भाई हैं, कौन क्या करता है उसका हम हिसाब झड़ी लेने गए। मेरा कोई भाई कि कोई खैनी बेचेगा, कोई दारू बेचेगा, किसी को कुछ बेचवा देगा उसका माफिया, और वो है कि हम अच्छा आदमी है, मेरे पे ब्लेम लगा करके हमको भेज देगा। पूरा मनीष जी के साथ जो हुआ, यदि मनीष जी का भाई गलत था तो आप मनीष के भाई को पकड़ते। मनीष जी का पूरा मार्केट अच्छा है तो मनीष जी को डिमोरलाइज करने का काम वही दरोगा किए हैं। और उतना ही नहीं, इनके साथ बड़े बड़े राजनीतिक संगठन के लोग, बड़े बड़े माफिया इनके साथ है कि साजिश करने का काम किया, उसमें दरोगा भी संलिप्त है। मैं दरोगा को बार बार फोन किया कि सर मनीष जी ऐसा नहीं कर सकता है, ये पानपुरिया नहीं कर सकता है, तो बोला तुम बहुत जानते हो। मैं कहा मैं मनीष जी को अच्छे तरीके से जानता हूँ, उसका भाई गलत हो सकता है, उनका परिवार का अन्य लोग गलत हो सकता है, लेकिन मनीष गलत नहीं हो सकता है। और आपको हम दिखाएंगे, वहाँ के चेयरमैन भी साहब इनको लेटर पैड पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए तैयार थे, और दरोगा के सामने बोले कि मनीष कभी भी दारू नहीं बेच सकता है, नहीं स्मैक बेच सकता है। उनके फैमिली का कोई बेच सकता है तो वो अलग बात है, लेकिन मनीष ऐसा काम नहीं कर सकता है। और ये छात्र पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में था, अभी ये डिप्रेशन में चल रहे हैं। एक दिन में 5 केस होता है। मनीष जी पे जो केस हुआ है उस पे फर्जी हस्ताक्षर किया गया है। जो केस करने वाला था इसके ऊपर वो फर्जी हस्ताक्षर किया है। मैं कहने चाह रहा हूँ, मैं डीआईजी साहब को और एसपी साहब को, वो जितना भी केस लेते हैं उसमें से अधिकतर केस जो होता है प्रार्थी का, वो विश्वास भाजन का, वो फर्जी होता है। मैं इसकी जांच करवाने की मांग करता हूँ। एक बार जानकी नगर थाना क्षेत्र जा करके आप देख लीजिए, गेट नंबर 1 में सीसीटीवी कैमरा है या नहीं है, या 2 में है या नहीं है, वो जांच का। संतोष झा की संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। अरे बा, आर्थिक अपराध दिखाई से होना चाहिए भैया, तब ने दूसरे आदमी को कहता है। हमको सुनने में आया है, मैं पुष्टि नहीं करूंगा। वो जो थाना अध्यक्ष निलंबित हुए उसको बोलते हैं अच्छे तरीके से कि तो निलंबित भेलो,
हमें तो कमाए रहल छियै अपन, हमरा की छै देखे छ कोनो कमी छै? हाँ, हम देखिए स्वच्छ चरित्र का है, हम बोल रहे हैं उसको भी दर्द होता होगा और कई लोग को, और वहाँ के लोग को वो जो जनप्रतिनिधि है उसको इज्जत नहीं करते हैं। हम लोग थाना, हम एक रोज थाना गए। अच्छा, जो जनप्रतिनिधि है सही आदमी, उनका इज्जत नहीं है? कोई इज्जत नहीं। शराब माफिया गया तो शराब माफिया उसका इज्जत है, पैसा देता है वो। तो मैं तो कह दिया ना कि उसका जो रिकॉर्डिंग है, यदि एसपी साहब से मैं मांग करता हूं, मैं सहयोग करूंगा पुलिस प्रशासन का, आईजी साहब का, डीआईजी साहब का, एसपी साहब का सहयोग करूंगा। वो जो रिकॉर्डिंग वायरल हुआ है वो रिकॉर्डिंग इस साल का है और वो दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। उनका दलाल जो है वो दलाल का आवाज है, उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और संतोष झा जी पे है कि बर्खास्त होना चाहिए। यानी कि वो पुलिस के लायक नहीं है, पुलिस के उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। हाँ, और कहीं भी जाएगा तो उनका आदत सुधरने वाला नहीं। और एक और मेन बात बता दे रहे हैं। मेन बात बता दीजिए। मेन बात देखिए, अज्ञात में हुआ ना, अज्ञात में रहता है कहीं कहीं। मन हुआ सौरभे को फंसाने का तो लिख दिए सौरभे, मन हुआ संजय जी को फंसाने का था संजय जी लिख दिए। अब बस इन्वेस्टिगेशन होगा तो 2 माल नाम 10 गो का अज्ञात में दे दिया, 2 माल इन्वेस्टिगेशन में है कि नाम छटिया कर देंगे। अरे एक वकील साहब है मिथिलेश जी खुट का, उस पे ऊपर है फर्जी मुकदमा कर दिया गया है। वो वकील साहब है वहाँ हाई कोर्ट में, और उसके ऊपर कई जमीन विवादित है। ये दरोगा साहब भ्रष्ट हैं। सिर्फ देखिए ये माफिया को नहीं पकड़ रहे हैं वहाँ, हम जान रहे हैं सारा चीज, लेकिन मैं कह रही माफिया को पुलिस कुल मिला के बोले ये पुलिस के लायक नहीं है, नहीं है, इनको बर्खास्त करना जरूरी है, सस्पेंशन से नहीं होगा। हाँ, और मैं एसपी साहब से मांग करता हूँ कि मेरा घर जानकी नगर ही है और गंगापुर पंचायत में पड़ता है। मैं अभी ही कह दे रहा हूँ कि मैं गलत आदमी नहीं हूँ, मैं राजनीति छात्र राजनीति करता हूँ, अच्छे तरीके से करता हूँ और ये सब मतलब ये सब काम नहीं करता हूँ। शराब माफिया के साथ इधर उधर मैं नहीं करता, लेकिन मेरे निर्दोष जो छात्र हैं उनका तो मैं आवाज़ उठाने के लिए, यदि मेरे को उसके हित के लिए सही जो काम करता है उसके हित के लिए आवाज़ उठाएंगे। यदि हमको साजिश के तहत जेल भी भेज दिया जाएगा तो मैं वर्रीय कोर्ट से मैं इनका है कि पहले ही मैं बता दूंगा कि मेरे साथ इस तरह से, और मैं लिख करके भी दूंगा। आप कहना चाह रहे हैं कि आपके साथ गलत नहीं होना चाहिए? हाँ, नहीं होना चलिए, चाहिए। ये देख रहे हैं कि संतोष झा जो जानकी नगर के थाना प्रभारी थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है, पूर्णिया एसपी ने सस्पेंड कर दिया है। उनके बारे में मनीष कुमार जी यहाँ हैं, ये बता रहे थे कि इनके साथ उन्होंने क्या कुछ किया था। दरअसल आप भी समझ सकते हैं कि ये बेल लेकर के बाहर आ गए, अब इनको क्या ज़रूरत थी बोलने की? थाना प्रभारी जिन्होंने इन पर गलत कार्रवाई किया था वो सस्पेंड हो गया है और जो आरोप था वो आप जान ही रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी ये खुलेआम बोल रहे हैं कि संतोष झा ने गलत किया था। प्रायः देखा जाता है जो लोग दोषी होते हैं, गलत नहीं करता है और वो जेल जाते हैं तो निश्चित रूपेण उनको लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ, लेकिन जो करने वाले होते हैं वो बेल लेकर के आते हैं और खामोश रहते, कहीं में हमको पुलिस दोबारा नहीं पकड़ ले। लेकिन मनीष कुमार खुलेआम अभी भी बोल रहे हैं कि हम उस समय भी गलत नहीं थे, अभी भी गलत नहीं है। संतोष झा ने गलत किया था, कार्रवाई उन पर एसपी ने की है, लेकिन इतना ही कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। वैसे लोग पुलिस में रहने के लायक नहीं है, सरकारी पद पर रहने के लायक नहीं है, इसीलिए डिसमिस ही इन लोगों का डिमांड है। कोसियालो के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल, पिंक सिटी मोड़, रामबाग, पूर्णिया। हमारे विद्यालय से जुड़ेंगे तो आपके बच्चे का भविष्य चमकेगा, क्योंकि शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल ने लाया है आपके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संपूर्ण विकास का वादा। इस विद्यालय की विशेषताएं स्मार्ट क्लासरूम और नवीनतम तकनीकी शिक्षा, अनुभवी और योग्य शिक्षक, खेल कूद, कला और सांस्कृतिक गतिविधियों के विशेष अवसर, सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण। यहाँ शिक्षा केवल किताबी ही नहीं बल्कि जीवन की हर दिशा में प्रगति का माध्यम है। आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ हम आपके बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। तो आज ही प्रवेश लेने के लिए संपर्क करें। शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल, पिंक सिटी मोड़, रामबाग, पूर्णिया। प्रिंसिपल सह निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार। कॉन्टैक्ट नंबर 7992377955, 9631017186,
9431412529।